हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिज्ञान अकेडमी। मैं हूँ आपका रविंदर सिंह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 का मैथ, जिसमें हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। और आज मैं इस वीडियो में आपके लिए इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बोर्ड्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को मैं इस सिंगल वीडियो में कवर अप करने वाला हूँ। और हर एक क्वेश्चन आप जरूर देखें और वीडियो को स्किप ना करें और जरूर एंड तक देखें, क्योंकि एवरी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि अगर आप ये सारे क्वेश्चन करके जाओगे तो आपके बोर्ड में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट द डिफरेंस इन क्वेश्चंस ऑफ 3 + 2√3 एंड 3 - 2√3 आर इरेशनल नंबर। मतलब कि आपको दो नंबर दे रखे हैं, 3 + 2√3 और 3 - 2√3। आपको वो कह रहे हैं कि अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो क्या वो इरेशनल आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस लिखेंगे। डिफरेंस मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट जो आपका नंबर दे रखा है उसको आप एज इट इज लिखोगे और माइनस और इसको विद इन ब्रैकेट रखोगे। ब्रैकेट में इसलिए रखा है क्योंकि बाहर कौन सा साइन है आपका, नेगेटिव। क्योंकि अगर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो 3 + 2√3 ये माइनस अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो -3 + 2√3। -3 + 3 दोनों अपोजिट साइन से है तो इसलिए कैंसिल आउट। और 2√3 आपका कितना आ गया, 4√3। और अगर मैं ध्यान से देखूं कि एक नंबर आपका अगर रूट में हो तो वो कौन सा नंबर कहलाता है, इरेशनल। तो इस करके इसका जो आउटपुट आया वो क्या आ गया, इरेशनल आ गया। जो इसका सेकंड पार्ट था वो क्या कह रहा था, क्वेश्चन बच्चों को समझ नहीं आता कि है क्या क्वेश्चन। मतलब कि अगर मैं इस नंबर को डिवाइड करूं इस नंबर से तो मेरा रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, इरेशनल नंबर। तो 3 + 2√3 3 - 2√3। बट अभी तो कोई रिजल्टेंट आ नहीं रहा। तो बट आपको ये पता है कि अगर कभी भी नीचे कोई एक रूट वाला नंबर हो तो उसको हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 3 + 2√3 अपॉन 3 - 2√3 मल्टीप्लाई 3 + 2√3 3 + 2√3। अब अगर ध्यान से देखो तो a + b तो a + b का होल स्क्वायर और नीचे बन गया a - b a + b। 9 - 12 तो यहाँ पर मैं a + b का होल स्क्वायर बोलूँगा तो 9 + 12 + 12√3 होल डिवाइडेड बाय -3। 21 + 12√3 अपॉन -3 तो -7 - 4√3। अगर मैं इसका रिजल्ट देखूँ तो क्या आ गया, इरेशनल। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 90 and 144 बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब आपको दो नंबर दे रखे हैं, 90 एंड 144। आपको इन दोनों नंबर का क्या निकालना है, HCF एंड LCM बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैं हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। जब आप प्राइम फैक्टर्स निकाल लोगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, HCF निकालने की ट्रिक। यहाँ पर आप लिखोगे HCF का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो जो आपका कॉमन आ रहा है उसको आपने क्या करना है, सर्कल आपने बना लेना है, जिससे आपको इजीली पता चलेगा कि क्या क्या दोनों नंबर्स में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो कि 2 दोनों में कॉमन है, 3 कॉमन है और एक अनदर 3 कॉमन है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 2 × 3 × 3 तो आपका HCF कितना आ गया, 18। LCM के लिए क्या करोगे, जो चीज आपकी HCF में कॉमन आई है उसको आप एज इट इज लिख दोगे और जो रिमेनिंग आपका जो बच गया है उसको भी आप इंक्लूड करोगे। तो 5 × 2 × 2 × 2। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 2 × 3 = 6 6 × 3 = 18 18 × 2 = 36 36 × 2 = 72 72 10 = 720। तो आपका इन दो नंबर का HCF कितना आ गया, 18 और LCM कितना आ गया, 720। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है कि गिवन दैट द HCF ऑफ 2 नंबर इज 18 देन फाइंड द HCF ऑफ 2 नंबर। आपको गिवन है HCF ऑफ 3061314 इज इक्वल टू 18। आपको फाइंड आउट करना है LCM ऑफ 306 × 1314। अब दो नंबर का आपको एचसीएफ गिवन है, बट दो नंबर का ही सेम नंबर का आपको एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए आपको एक रिलेशन बताया गया है
कि द प्रोडक्ट ऑफ HCF इंटू LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे और मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। HCF आपको गिवन है 18, LCM आपको नहीं पता, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपके कौन से है 306 इंटू 1314। अब 18 यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाके डिवाइड, तो LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 1314 4 डिवाइडेड बाई 18। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको रिड्यूस करोगे, एक्चुअल में आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, तो 3 6 जा 18, 102, 3 2 जा 34, 17। अब 17 को आप क्या कर दोगे 1314 से मल्टीप्लाई, तो आपका क्या आ गया, HCF ऑफ टू नंबर इज 22338। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है द फाइंड द HCF ऑफ नंबर गिवन बिलो k, 2k, 3k, 4k एंड 5k वेयर k इज ए पॉजिटिव इंटीजर। आपको 5 नंबर गिवन है k, 2k, 3k, 4k एंड 5k, और k कैसा नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है। तो आपको बोला कि सारे नंबरों का HCF निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो k कैसे बना होगा, k इंटू 1, 2k कैसे बना होगा 2 इंटू k, 3k कैसे बना होगा 3 इंटू k, 4k कैसे बना होगा 2 इंटू k, और 5k कैसे बना होगा 5 इंटू k। अगर मैं HCF निकालूँ तो HCF का मतलब क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और तीनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है सारे नंबर्स में वो आपका आ रहा है k। तो इस करके इसका आंसर कितना आ गया, k। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का इजी सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहे थे HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर 9 and 360। इफ वन नंबर इज 45 फाइंड द अदर। आपको HCF गिवन है 9, LCM आपको गिवन है 360, और वन नंबर आपको गिवन है 45। तो फाइंड द अदर नंबर। तो अदर नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको HCF और LCM गिवन है और एक नंबर गिवन है तो इसमें हम डायरेक्ट एक रिलेशन लगाते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ LCM और LCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो LCM आपको कितना गिवन है 360, HCF आपका है 9, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब 45 इंटू, और अनदर नंबर को मैंने क्या मान लिया अभी x। अब 45 क्या मल्टीप्लाई, तो वहां जाके डिवाइड, तो 9 5 45, 72। तो अनदर नंबर क्या था मेरा 72। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का इजी सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा होगा कि एक ट्री बनी होगी आपके साइड में, और उसने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कंपोजिट नंबर x, y और z। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो आपको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं तो सबसे पहले हम उसी पे फोकस करेंगे। जैसे यहाँ पर 371 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तभी मेरी z की वैल्यू आएगी। तो z कैसे निकाला आपने, 371 को आपने 7 से डिवाइड किया तो ये आपका आ गया 53। अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में चलता जाऊं तो 5 ने 1855 को डिवाइड किया तभी आया 371, y को 3 से डिवाइड किया तभी आया 1855। मतलब y को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 1855 आएगा। अब ये चीज़ यहाँ डिवाइड है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो 1855 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 16, 25, 5 5 6 5। और x कैसे निकलेगा, जब मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगा y से, और y की वैल्यू क्या निकली आपकी 5 5 6 5। तो आंसर कितना आ गया 1130। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का इजी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक्सप्लेन वेदर 3 इंटू 12 इंटू 101 प्लस 4 इज ए प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। आपको एक पैटर्न गिवन है 3 इंटू 12 इंटू 101 प्लस 4, क्या ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर। तो आपको ये फाइंड आउट करना है। बट सोल्यूशन करने से पहले मैं आपको इन दोनों वर्ड का मतलब समझाता हूँ कि व्हाट इज प्राइम नंबर और व्हाट इज कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, नंबर इटसेल्फ एंड 1।
और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, नंबर इटसेल्फ 1 और एक अनदर फैक्टर। तो उसी को हम यहाँ पर देखेंगे। क्या अगर इसके 2 फैक्टर्स आ रहे होंगे तो ये फिर प्राइम नंबर कहलाएगा, अगर इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे होंगे देन ये कंपोजिट नंबर्स की कैटेगरी में चला जाएगा। तो वही हम फाइंड आउट करते हैं। अब कभी भी ऐसे पैटर्न में कोई क्वेश्चन आए तो इसको आप एक्चुअल में मल्टीप्लाई नहीं करना, इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे अगर कोई पार्ट कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो 12 हमारा किसका फैक्टर होता है, 4 3 12 इंटू 101 प्लस 4। अब ये एक सिंगल टर्म है और एक ये सिंगल टर्म है, क्योंकि बीच में प्लस साइन आ रखा है, तो इस करके मैं इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन लूंगा, 4। अब जैसे ही मैंने 4 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, 3 इंटू 101 प्लस 1। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो 4 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, इंटू ये आपका पूरे नंबर का पैटर्न प्लस 1 इंटू 1। और आपको अब देख के पता चल गया होगा कि इसके क्या आ रहे हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। 2 फैक्टर तो ये बन गए, एक ये फैक्टर बन गया और एक ये नंबर, मतलब इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, तो देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, तो देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। क्योंकि अगर आप रीजन नहीं लिख के आओगे तो आपके सिर्फ कैलकुलेशन के मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपके हाफ नंबर बाद डिडक्ट हो जाएंगे। तो आपने रीजन जरूर लिखना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन व्हाई 7 इंटू 30 इंटू 11 प्लस 11 एंड अनदर नंबर आर कंपोजिट नंबर। आपको 2 पैटर्न दे रखे हैं। फर्स्ट पैटर्न आपको दे रखा है 7 इंटू 13 इंटू 11 प्लस 11। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या ये कंपोजिट नंबर्स बन रहा है। ये आपका सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया। अब इसमें भी हम देखेंगे क्या कोई कॉमन आ रहा है। यस, इसमें 11 कॉमन आ रहा है। तो 7 इंटू 13 प्लस 1। अगर मैं इस पैटर्न को सॉल्व ना करूँ, डायरेक्ट देखूँ, 11 इंटू एक ये नंबर बनेगा और 1, एक नंबर इटसेल्फ 1 और एक अनदर फैक्टर। तो अगर इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं तो मतलब ये क्या बन गया, कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर लिख दोगे इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, तो देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। सेकेंड पैटर्न आपको दे रखा है 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 प्लस 3। अब इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं तो 3 आपका क्या आ रहा है, कॉमन। तो यहाँ पे मैंने 3 कॉमन ले लिया। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 4 2 1 प्लस 1 इंटू 1। एक ये फैक्टर्स, ये फैक्टर, ये, तो इसके भी क्या है 3 फैक्टर्स। तो आप सेम रीजन लिख दोगे और ये क्या बन जाएगा, कंपोजिट नंबर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब, बाय विच 1200 should be multiplied so that the square root of the product is a rational number। आपको एक नंबर गिवन है 1200, वो कह रहा है कि वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको मैं इस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, तो अगर मैं उस फाइनल रिजल्टेंट नंबर का अगर मैं स्क्वायर रूट करता हूँ क्या वो मेरा रैशनल नंबर आ रहा है नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 1200 के फैक्टर्स निकालेंगे और देखेंगे कि कौन से नंबर्स आपके पेयर्स बन रहे हैं दो के और कौन से विदाउट पेयर्स हैं। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं। अगर आप ध्यान से देखो इस पेयर्स को, तो 2 का पेयर बना 1, 2 का पेयर बना 1, 5 का पेयर बना 1। बट यहाँ पर अगर आप देखो तो हमारा 3 क्या है, अनपेयर। तो मतलब इसको पेयर बनाने के लिए मेरे को कितने 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक 3 से। तो मतलब वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर था जिससे मेरे को इस गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो था हमारा 3। अगर मैं इसी स्मॉलेस्ट नंबर से इस 1200 को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मेरा क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और इसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर मैं स्क्वायर रूट करता हूं तो वो कितना आएगा, 60। और 60 आपको पता है कि एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसको मैं p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो यही चीज आपको प्रूव करनी थी कि 60 इज ए रैशनल नंबर। क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 2 पार्ट्स में डिफाइन हो रखा है। पहला आपको एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, देन
उसके बाद आपको वेरीफाई करना है कि क्या उसका स्क्वायर रूट रैशनल आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये था आपके क्वेश्चन का इजी सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 10 क्वेश्चन आपको कह रहा है कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर एचसीएफ एंड 175 एज देयर एलसीएम, गिव रीजन। मतलब आपको दो नंबर्स दे रखे हैं 15 एंड 175। तो वो क्या कह रहा है कि किन्हीं दो नंबर्स का क्या ये एचसीएफ और एलसीएम हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो आपको गिवन दे रखे हैं एचसीएफ आपको दे रखा है 15 और एलसीएम आपको दे रखा है 175। अब ये क्या किसी दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम हो सकता है, तो इसके लिए आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती हैं। आपकी पहली कंडीशन ये होती है कि एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एचसीएफ, और सेकंड जो एचसीएफ है वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ एलसीएम होना चाहिए। मतलब एलसीएम को वो एग्जैक्टली डिवाइड करता हो एचसीएफ। मतलब आपका एचसीएफ अगर कोई भी नंबर है, अगर वो एलसीएम को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए, एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती है तो मतलब ये दो नंबर्स आपके क्या होंगे, किसी भी दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम कहलाएंगे। तो हम इन्हीं दो नंबर्स को करके देखते हैं क्या ये दो कंडीशन को फुलफिल कर रहा नहीं कर रहा। तो पहली कंडीशन देखते हैं कि एलसीएम कितना दे रखा है 175 और 15। तो मतलब पहली कंडीशन तो उसने सेटिस्फाई कर दी, क्योंकि एलसीएम आपका 175 है और एचसीएफ आपका क्या है 15। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई। बट अगर मैं 175 को 15 से डिवाइड करता हूँ तो 5 3 सा 15, 35 और 35 कभी भी डिविजिबल नहीं होता है 3 से। तो मतलब सेकंड कंडीशन इसने सेटिस्फाई नहीं करी। तो सीधा आप लिख दोगे नो, एचसीएफ और एलसीएम किसी भी दो नंबर्स के नहीं हो सकते। तो ये दो कंडीशन जरूर याद करो, क्योंकि 1 मार्कर आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। चेक वेदर 4 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको वो क्या कह रहा है कि एक 4 की पावर n एक नंबर गिवन है और n आपका क्या है, एक नेचुरल नंबर है। वो कह रहा है कि क्या इसकी यूनिट डिजिट कभी 0 आएगी। सपोज मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ कि n की वैल्यू 2 लेता हूँ। 4 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो 16 आ रहा है। मतलब वो कहना चाह रहा है कि क्या किसी नंबर पे इसकी यूनिट डिजिट 0 आएगी। तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कभी भी किसी की यूनिट 0 करने के लिए उसके फैक्टर्स क्या होना चाहिए, 2 और 5। तो हम क्या करेंगे, इस 4 के फैक्टर्स निकालेंगे। अगर वो फैक्टर 2 और 5 आ रहे होंगे तो यस हम कह सकते हैं कि उसकी यूनिट डिजिट 0 होगी। बट अगर उन दोनों में से कोई भी एक नंबर अगर मिसिंग होगा और वो फैक्टर्स नहीं बन रहे होंगे तो हम सीधा लिख देंगे कि नहीं आ सकती। तो हम यहाँ पर अगर फैक्टर्स निकालें 4 के तो वो क्या आ रहे हैं 2 × 2, और यहाँ पर दोनों नंबर्स के हैं 2। तो मतलब इसमें कौन सा पेयर मिसिंग है, 5। तो यहाँ पर आप सीधा लिख दोगे बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फोर की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 बिकॉज, क्योंकि इसके पास कौन सा पेयर नहीं है, 5 पेयर नहीं है, जिस करके वो उसको 0 नहीं बना पाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर है, 4 मीटर 75 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी मेजर डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। मतलब आपको एक रूम की डायमेंशन गिवन है, लेंथ ब्रेथ हाइट। वो कह रहा है कि एक रोड की एक लॉन्गेस्ट डायमेंशन आपको फाइंड आउट करनी है। अगर मैं उस रोड से अगर हर एक लेंथ ब्रेथ हाइट की डायमेंशन अगर मेजर करना चाहूँ तो वो एग्जैक्टली मेजर करेगा। तो अगर मैं इसी को मैथ्स की फॉर्म में बोलूँ तो मतलब वो तीनों नंबर्स का क्या कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा। मल्टीपल मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मतलब इन तीनों डायमेंशन का आपको क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो भी आपकी डायमेंशन गिवन है लेंथ ब्रेथ हाइट, उसको आप एक ही यूनिट में रिप्रेजेंट करोगे। क्योंकि अगर आप अभी देख रहे हो तो वो आपके 2 यूनिट में डिफाइन कर रहा है, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि अगर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 850 सेंटीमीटर। सेकंड आपको गिवन है 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, 625 सेंटीमीटर। 4 मीटर 75 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 475 सेंटीमीटर।
आपको 3 डायमेंशन गिवन है और आपको क्या निकालना है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तभी हम क्या करेंगे, अभी इंडिविजुअली तीनों नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, देन तीनों नंबर्स में जो जो आपका कॉमन पार्ट आ रहा होगा वही आपका क्या कहलाएगा, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और वही क्या कहलाएगी, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड, जो क्या करेगा, तीनों डायमेंशन को एग्जैक्टली मेजर करेगा। तो सबसे पहले हम 850 का निकालते हैं। एट 50 के आपके फैक्टर्स निकले हैं 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। 625 के आपके फैक्टर्स निकले हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 475 के आपके फैक्टर्स निकले हैं 5 इंटू 5 इंटू 90। अगर मैं तीनों में कॉमन फैक्टर देखूं तो 5 और 5, और कोई फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आप लिखोगे HCF इज इक्वल टू 25, और यही आपकी क्या कहलाएगी, the length of the road 25 सेंटीमीटर, जो क्या करेगा, रूम की डायमेंशन को एग्जैक्टली क्या करेगा, मेजर करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, और ये जरूर क्वेश्चन करें क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 3-4 बार रिपीट हुआ है बोर्ड में, तो इस क्वेश्चन को जरूर करें। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p and q are written as p is equal to a square b cube and q is equal to a cube b, where a and b are prime number, तो verify that the LCM into HCF is equal to product of two number। आपको दो नंबर दे रखे हैं इन दी फॉर्म ऑफ वेरिएबल, तो p is equal to a square b cube और q आपको दे रखा है a cube b। बच्चों को HCF और LCM निकालना आता है, पर अगर वही नंबर्स आपके वेरिएबल में आ जाते हैं तो बच्चा क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो इन क्वेश्चन को कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये भी काफ़ी इजी होते हैं, तो इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर्स की फॉर्म में निकालेंगे, क्योंकि अभी आपको ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन पावर नोटेशन। तो पावर को हम पहले सिंगल टर्म में निकलेंगे, तो p आपका क्या बना, a आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 टाइम्स और b आपका मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स, और q आपका क्या बन रहा है, a आपका मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स इंटू b। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ कि दोनों का HCF मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन फैक्टर, a आपका कॉमन आ रहा है, एक अनदर a कॉमन आ रहा है और b कॉमन आ रहा है, तो ये आपका क्या बन गया, HCF। और LCM जो चीज़ आपकी कॉमन आई वो एज इट इज लिखोगे, और जो चीज़ आपकी बच गई वो भी आप लिख दोगे, तो आपका LCM क्या बन गया, a क्यूब b क्यूब। अभी तो आपने क्या किया, सिर्फ HCF और LCM निकाला, तो बस उसमें क्वेश्चन में क्या बोला कि वेरीफाई कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS लेंगे। LHS मतलब द प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू HCF। LCM आपका क्या निकला, a क्यूब b क्यूब, और HCF आपका क्या निकला, a स्क्वायर b। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो बेस अगर सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड, तो ये क्या बन गया, a5 b की पावर 4। और अगर मैं RHS निकालूं तो RHS मतलब द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो p आपका क्या दे रखा है, तो ये आ गया a की पावर 5 b की पावर 4। और अगर आप ध्यान से देखो तो LHS और RHS सेम आ रहा है, तो यहाँ पर आप लिखोगे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। तो ये था आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और ये क्वेश्चन आपको 3 मार्कर्स में आएगा, तो इस करके इस क्वेश्चन को जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 36। मतलब आपको 3 नंबर दे रखे हैं 18, 24, 36, तो मतलब वो कह रहा है कि ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा है जिसको ये तीनों नंबर क्या करेंगे, एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे। तो मतलब इन तीनों का लीस्ट कॉमन फैक्टर, और लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18, 24 एंड 36 का एलसीएम निकालेंगे, और जो एलसीएम निकालेंगे उससे हम क्या करेंगे, 6 डिजिट नंबर को डिवाइड करेंगे। अगर वो एग्जैक्टली डिवाइड होगा तो वही आपका क्या कहलाएगा,
ग्रेटेस्ट नंबर। बट अगर उसमें कोई रिमाइंडर बच रहा होगा तो उसको फिर हम फर्दर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो पहले हम हमारा क्या काम है, इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालना। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो उसका एलसीएम कितना आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 72। तो इन तीनों का जो एलसीएम आया वो आपका क्या आया, 72। बट यहाँ पर आप सबसे पहले क्या लिखोगे, 6 ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या था हमारा, 9999999। तो इसी नंबर को हम क्या करेंगे, सबसे पहले 72 से डिवाइड करेंगे। तो आपका रिमाइंडर क्या बच रहा है, 63। तो इसी 63 को क्या करोगे, माइनस करोगे, 9999999 माइनस 63। तो ये जो नंबर आपका 999936, ये आपका एक ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है, जिसको क्या करेंगे हम एग्जैक्टली डिविजिबल करेंगे 18, 24 और 36 से। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, find the HCF and LCM of 404 and 96 and verify that HCF into LCM is equal to product of two numbers। आपको दो नंबर्स गिवन है, 404 and 96। वो क्या कह रहा है कि इन दोनों नंबर्स का HCF और LCM फाइंड आउट करो और उसके बाद वेरीफाई भी करो कि क्या HCF into LCM is equal to product of two numbers आ रहा है, नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 404 और 96 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर मैं 404 को प्राइम फैक्टर्स में लिखूँ तो 2 इंटू 101 और 96 को कैसे लिखूँगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। एचसीएफ आपको पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों में से यही कॉमन आ रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 4। और एलसीएम आपका क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 101। 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32, 32 3 to 96, तो 96 into 101। तो आपका एलसीएम कितना आ गया, 9696। अब आपने क्या किया, अभी आपने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया कि उसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया। अब इसको वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एलएचएस लिखोगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है, 9696 इंटू 4 38784 और
RHS मतलब आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो 404 इंटू 96। कई बच्चे क्या करते हैं डायरेक्टली लिख देते हैं आंसर, पर आपने वेरीफाई करना है तो एक्चुअल में मल्टीप्लाई करके देखना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों नंबर क्या आ रहे हैं सेम, तो मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन को जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m minus 117. Find the value of m. Also find the LCM of 65 and 117 by using prime factorization. आपको दो नंबर दे रखे हैं 65 एंड 117। अगर मैं इन दोनों का LCM निकालूं तो वो ऑलरेडी आपको एक्सप्रेस दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ 65m minus 117। ये चीज़ आपको गिवन है और उसने क्या बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्चुअल में 65 और 117 का HCF फाइंड आउट करेंगे। तो 65 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूं तो 13 1 जा 13 और 117 के 13 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। 65 इज इक्वल टू 5 इंटू 13, 117 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। तो अगर मैं दोनों में नंबर में HCF देखूं तो HCF कितना आ गया आपका 13। इसी HCF को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पुट करूंगा और m की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो HCF इज इक्वल टू 65m माइनस 117। HCF आपका निकला 13, 65m माइनस 117। ये चीज़ें माइनस है तो वहाँ जाके प्लस, तो 130 इज इक्वल टू 65m। तो m कितना आ गया 130 डिवाइडेड बाय 65, तो m की वैल्यू आ गई 2। अभी आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब आगे वो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ LCM बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपने फैक्टर्स तो ऑलरेडी निकाले हुए हैं, तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, LCM इज इक्वल टू जो चीज़ कॉमन आ रही है वो एज इट इज, और जो चीज़ बच गई है वो भी आप यहाँ पर लिख दोगे। तो 13 इंटू 15, 15 3 जा 45, 45 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करोगे 585। तो ये था आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फाइंड एलसीएम ऑफ 2520 एंड 10530 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको पता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द प्रोडक्ट ऑफ इस प्राइम नंबर। मतलब कि जितने भी हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं, अगर मैं उसको फैक्टर्स की फॉर्म में करूं तो वो क्या होंगे, सारे प्राइम नंबर्स होंगे। तो यही हमारी क्या थी थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जो इसका सेकंड पार्ट है वो कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 2520 एंड 10530 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपको दो नंबर दे रखे हैं 2520 एंड 10530। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे। 2520 1260 630 1260
2520 को हम कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 10530 को आप लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 13। अब आपको पता है कि एलसीएम मतलब जो कॉमन आ रहा है वो चीज़ जो बच गई वो भी। तो सबसे पहले हम कॉमन पार्ट देखेंगे और जो बच गया उसको एज इट इज लिख दोगे। तो ये था आपका ये आंसर। आप इसको क्या करोगे? सेल्फ मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालोगे। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 bells toll at an interval of 9, 12 and 15 minutes respectively. If they start tolling together, after what time will they next toll together? मतलब 3 बेल आपकी बज रही है इंटरवल ऑफ, एक 9 मिनट में बज रही है, एक 12 मिनट में और एक 15 मिनट में। तो वो कह रहा है कि अगर मैं तीनों को दोबारा स्टार्ट करता हूँ कौन से इंटरवल पे वो तीनों एक साथ बजेंगी। तो मतलब तीनों का एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मतलब आपको इन तीनों इंटरवल्स का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे? बाय यूजिंग कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, तो अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लिखूँ तो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 9 इंटू 20, 180। तो मतलब आफ्टर 180 मिनट्स दे नेक्स्ट टोल टुगेदर। तो ये था आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रूव दैट द रूट n इज ए इरेशनल नंबर वेयर n इज ए इंटीजर। तो मतलब आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि रूट n को आपको क्या प्रूव करना है? इरेशनल नंबर प्रूव करना है। और ये भी आपको डिफाइन किया हुआ है कि n आपका कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, वो एक नंबर है जो रूट में है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इसको लेट करोगे। लेट रूट n बी ए रेशनल नंबर। अभी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत रिपीट हो रहा है और मैं आपको वेरिएबल की फॉर्म में सिखा रहा हूँ। n की जगह आपका कोई नंबर भी हो सकता है, बट वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। वो आपका एग्जाम्पल हो सकता है, या तो √2 होगा, √3 होगा, √5 होगा, √7 होगा, या √11 होगा, √13 होगा। मतलब कोई भी नंबर हो। इन सारे क्वेश्चन का एक मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। आपने सिर्फ नंबर इंटरचेंज करना है और कंसेप्ट वही रखना है। तो इसलिए एक क्वेश्चन से आप मल्टीपल क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हो। तो इस करके इस क्वेश्चन को जरूर सीखें और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने क्या प्रूफ लेट किया? रूट n बी ए रेशनल नंबर। अगर एक ये रेशनल नंबर है तो मतलब रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है कि वो मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया? रूट n इज इक्वल टू p/q। मतलब इसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और p और q कैसे नंबर्स हैं? p एंड q आर इंटीजर। और अगर ये रेशनल नंबर है तो मतलब इन दोनों का ये कौन से नंबर्स कहलाएंगे? कोप्राइम। अब बच्चों को कोप्राइम का भी मतलब नहीं पता होता। तो कोप्राइम का मतलब होता है कि दो नंबर का कॉमन एचसीएफ कितना होगा? 1। तो यहाँ पर मैं कोप्राइम की भी डेफिनेशन लिख देता हूँ कि दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। तो p एंड q कैसे नंबर्स हैं? इंटीजर्स हैं और दे आर कोप्राइम है। अब इसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है? ये q या डिवाइड है तो वहां जाके मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रूट n इंटू क्यू इज इक्वल टू p। अब ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका RHS है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे आपने स्क्वायरिंग करी तो यहाँ पर आ गया रूट n q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का होल स्क्वायर। रूट n का स्क्वायर मतलब n और यहाँ पर क्या आ गया? q का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर। अब ये n या मल्टीप्लाई है तो वहां जाके डिवाइड। तो मतलब
क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय एन। मतलब एक एन ऐसा नंबर है जो पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय एन। अब मतलब p का स्क्वायर डिविजिबल है तो मतलब p भी एक ऐसा नंबर होगा जो n से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय n। तो मतलब p एक ऐसा नंबर है जो n से डिविजिबल है, मतलब वो क्या है, n का मल्टीपल है। तो यहाँ पर आप लेट करोगे, लेट p इज इक्वल टू nc। मतलब एक c एक वेरिएबल है तो c एक सम इंटीजर है पर उसको मैंने इन वेरिएबल की फॉर्म में ले लिया। तो मतलब इस रिलेशन को आपने जरूर याद रखना है और इसको हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर। तो इसका आगे का सोल्यूशन मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। तो q का स्क्वायर इज इक्वल टू एन सी का होल स्क्वायर बाय एन। तो ये चीज़ क्या आ गई, एन स्क्वायर सी स्क्वायर बाय एन। तो एन सी स्क्वायर, अब ये एन का मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय एन। जो स्टेटमेंट हमने पहले लिखी वही स्टेटमेंट यहाँ यूज करेंगे, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय एन। तो देयरफॉर क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय एन। तो मतलब क्यू भी एक कैसा मल्टीपल है, दी एन का मल्टीपल है। अब ये रिलेशन मेरा सेकंड है और ये रिलेशन मेरा फर्स्ट है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रिलेशन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, n आ रहा है। p and q have common factor is n। बट अगर मैं पहले की बात करूं तो इनका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, और यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर n आ रहा है। तो मतलब दोनों एग्जाम्पशन क्या हो गई, फॉल्स होगी। तो यहाँ पर आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू अबव assumption P and Q are co-prime, so our new contradiction is arisen because of incorrect assumption so therefore root n is irrational number। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इजी सोल्यूशन। अगर आपको अभी भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, आपकी प्रॉब्लम को मैं रिजॉल्व करूंगा विद अनदर इजी मेथड के साथ। और फर्दर वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, जिससे आप आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन को जल्द देख पाओगे। तो मेरे साथ बने रहें एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।